आइए सभी भाव से, श्रद्धा से थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण
कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद
गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए श्री राधे गोविंद सरकार की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय गौ माता की जय भारत माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरि भक्तों वैष्णवजनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। श्री कदम खंडी धाम के इस पावन प्रांगण में हम सभी बैठकर के श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। कहते हैं कि भगवतीय आयोजन करने और कराने वाले भगवान ही होते हैं, लेकिन जिस प्रकार गंगा मैया ने इस पृथ्वी पर आकर के असंख्यों को तारा, उनका उद्धार किया, लेकिन जब जब गंगा मैया का नाम आएगा तो गंगा को इस धरती पर, पृथ्वी पर उतारने वाले श्री भागीरथ महाराज का भी हमेशा स्मरण किया जाता है। और इसीलिए गंगा को भागीरथी भी कहा कि जो भागीरथी को, जो गंगा को धरती पर उतार के लाए। ठीक उसी प्रकार इस भागवत गंगा को भी यहाँ इस धाम में, आपके इस गांव में, क्षेत्र में लाने का जो भागीरथ कार्य किया है श्रीमान दौलत सिंह फौजदार जी, जिनके द्वारा इस कथा का आयोजन इस धाम में, क्षेत्र में किया जा रहा है। पहली बात तो हाँ, अच्छे से बजाओ, शर्माओ नहीं।
तो ये धाम अभी इससे पहले भी आपकी के बड़े पास में कथा थी, राजस्थान की भूमि बयाना के पास, वहाँ भी मैंने ये बात कही थी। भरतपुर डीग राजस्थान का ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र एक समय में इतिहास को पढ़ा जाए तो ये ब्रज का ही क्षेत्र रहा है। ब्रज भूमि का क्षेत्र आज जहाँ तक गिना जाता है, पूर्व काल में ये बड़ा विस्तार इस ब्रज भूमि का रहा। तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आप जिस क्षेत्र में बैठे हैं, ये क्षेत्र भी हमारे ठाकुर जी का ब्रज मंडल ही है, ये ब्रज ही है। और फिर उस ब्रज में, ब्रज की पहचान क्या है? ब्रज की पहचान है कुंज लताएं, कदम के वृक्ष जिस पर ठाकुर जी हमारे खड़े होके बांसुरी बजाते, निधि वन, सेवा कुंज, टेर कदम, बिहार वन, ये सब कुछ कुछ स्थान है। आज भी जहाँ पहुँच जाओ तो लगता हाँ आप ब्रज में पहुँच गए, आप एकदम उस वृंदावन धाम में पहुँच गए। और ठीक उसी प्रकार यहाँ इस क्षेत्र में ये आप सबका सौभाग्य है, ये इतना सुंदर सुरम्य वृक्ष लताओं से ओतप्रोत ये क्षेत्र श्री कदम खंडी धाम। हमारे यजमान जी जब भी आए मिलने के लिए, आपने एक ही बात कही कि मेरे मन में भाव है ये कदम खंडी धाम जिसको लोग अभी जानते नहीं हैं, उसका उतना विस्तार नहीं हुआ है। मैं चाहता हूँ कि कथा का आयोजन उसी धाम में हो ताकि जन जन तक, घर घर तक लोग इस धाम की महिमा जाने। आप रहते भरतपुर में हैं, कस्बे की बात करें तो नदवई कस्बा है। व्यवस्था जुटाना, कथा का आयोजन करना शहरों में जहाँ व्यवस्थाएं ज़्यादा होती आसान हो जाता है, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र, एक ऐसा धाम चुनना जहाँ मन में ये भाव हो कि इसका विस्तारीकरण हो, लोग समझें। और ऐसे क्षेत्र जो होते हैं ना, दुनिया में बहुत सारे जगह हैं घूमने की। गर्मी बहुत पड़ रही है तो लोग ठंडी वाली जगह कश्मीर चले जाते हैं, शिमला चले जाते हैं, मनाली चले जाते हैं, पर वहाँ जाकर के क्षणिक सुख तो मिलता है। क्षणिक मतलब कुछ देर के लिए, जब तक आप वहाँ रहोगे इतनी देर तो वो जगह आपको सुख देगी, पर जैसे घर वापस आओगे तो घर आते ही फिर वही आपको गर्मी, वही हताशा, निराशा, वही अनुभव होने लग जाती। पर कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं, इसीलिए उनको स्थान नहीं कहा जाता, उनको धाम कहा जाता है। धाम में और स्थान में यही अंतर है कि स्थान थोड़ी देर तक असर करता है, पर धाम जो होता है आप वो जगह पर कुछ समय रह कर के, बैठ कर के उसकी शांति का अनुभव करो, आनंद का अनुभव करो, उसके बाद घर भी चले जाओ तो वही शांति और वही आनंद आपके साथ आपके घर तक भी पहुँचे, उसको धाम कहा जाता है। वृंदावन स्थान नहीं है, वृंदावन धाम है। तो इसीलिए इस स्थान को जो मुझे बताया गया है, अभी वैसे मेरा पूरा भ्रमण हुआ नहीं, मैं जरूर कथा विश्राम से पहले इसकी जो परिक्रमा उसका दर्शन करके जाऊंगी। पर इसके बारे में सुना बहुत है, क्षेत्रीय लोगों से बहुत सुना है कि बड़ा अद्भुत स्थान है। और बड़ी खुशी की बात है कि जहाँ हमारे श्री राधा माधव नित्य लीला करते हों, ठाकुर जी लीला कहाँ करते हैं? भगवान को कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में थोड़ी आनंद आता है लीला करने में। ठाकुर जी की लीला कहाँ होती है? जहाँ सुंदर सुंदर वृक्ष हो, कदम्ब हो, पुष्प लगे हो, हरा भरा हो, एकदम सुरम्य वातावरण हो, उस धाम में ठाकुर जी नित्य लीला करते हैं। भले हमें दिखाई दे न दे, पर वहाँ ठाकुर जी की नित्य लीला होती है। अनुभव करके देखोगे तो होगा भी। तो ये तो बात हो गई इस धाम की। और इसके विस्तारीकरण के लिए यहाँ सुंदर एक भव्य मंदिर निर्माण के उद्देश्य हेतु ये कथा यहाँ कराई जा रही है।
अब बात, एक कहावत सुनी होगी ना आपने, एक तीर से, बोलिए ना जोर से, एक तीर से, और जोर से, आप थोड़े दूर बैठे हो मुझे सुन नहीं रहा, एक तीर से दो निशान, कहावत है ये। तो एक तीर से दो निशान वाली जो कहावत है वो यहां आज आपके बीच में चरितार्थ हो रही है। कैसे? एक तो धाम, और जिस धाम में हमारे ठाकुर जी लीला करते उन ठाकुर जी का साक्षात मूर्ति विग्रह श्रीमद् भागवत कथा सुनने को प्राप्त हो रही है। एक तो स्थान में बैठे हो, और स्थान में भी एक है कि बस बैठे एकांत, एक है कि उस स्थान में बैठ के करोगे क्या। उस स्थान में बैठ करके हमारे ठाकुर जी की, हमारी राधा रानी की सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनो। भगवान की लीलाओं को श्रवण करना ही तो भागवत है। भागवत जी क्या है? भागवत भगवान और भगवान के भक्तों की कथा है। अब यहाँ 7 दिन कोई मेरी कथा तो होगी नहीं, कोई यजमान जी की कथा तो होगी नहीं, वो तो थोड़ा सा आरंभ और विश्राम में धन्यवाद देने की एक प्रथा है, तो इसलिए थोड़ा सा उनके बारे में बताया, थोड़ा सा धाम के बारे में पर कथा तो यहाँ ठाकुर जी की होगी। तो भगवान की कथा कान में जाना, भगवान की लीला कान में जाना, इससे बड़ा सौभाग्य किसी जीव का दूसरा हो नहीं सकता। ये कान हमें किस लिए मिले हैं? ये कान हमें केवल अपनी प्रशंसा, दूसरे की बुराई, निंदा, चुगली, इसके लिए नहीं प्राप्त हुए। ये कान किस लिए प्राप्त हुए हैं? भगवान की कथा श्रवण करने के लिए। भगवान की कथा श्रवण से होता क्या है? भागवत जी का एक बड़ा प्यारा सा श्लोक है, गोपी गीत में कहती, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर प्रसंग है, गोपी गीत। कथा के छठवें दिन में ये प्रसंग आप सुनोगे तो उसी गोपी गीत का ये एक श्लोक है, और इस श्लोक में क्या लिखा है? तव कथामृतम तप्त जीवनम। इस दुनिया में अमृत क्या है? अमृत, पहली बात तो अमृत पीने से क्या होता है? क्या होता है अमृत पीने से? बोल लो ना थोड़ा सा। देखो, मैं पहले ही, आज कथा का पहला दिन है तो पहले जैसे मास्टर जी समझा देते हैं, भैया मेरी क्लास में ये होना चाहिए। तो मेरी जो ये मेरी मतलब ये जो भागवत कथा, श्रीमद् भागवत कथा है, कहने का मेरा जो तरीका है उसमें थोड़ा मैं बोलूँगी और थोड़ा आपको ही बोलना पड़ेगा। ऐसे नहीं आके वो बैठ गए जैसे किसी हड़ताल में आए हो। एकदम जैसे फील्डर एक्टिव रहता है ना, कब बॉल आ जाए तुरंत कैच पकड़नी, आपको भी तैयार रहना, कब को क्या बात पूछ ले तुरंत उत्तर दो। गलत भी दे दोगे तो भी कोई बात नहीं, फेल थोड़ी होने वाले हो, पास ही हो गए। यहाँ कथा में आ गए तो पास ही पास है, यहाँ फेल कुछ नहीं। अमृत पीने से क्या होता है? अमर होते हैं।
ये सबने सुना होगा कि अमृत पी के आदमी अमर हो जाता, पर यहां कोई है जिसने अमृत कभी चखा हो? है कोई? नहीं है। चलो चखा नहीं, कभी अमृत देखा है? नहीं देखा। कभी कभी सूंघा है? देवताओं को अमृत मिला, देवताओं को ये पी के समुद्र से अमृत, पर हम कैसे माने जी? हमने तो न देखा, न पिया, न सूंघा। तो हम जो धरती वाले लोग हैं, जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे लिए अमृत क्या है? हाँ, तव कथामृतम। गोपी कहती है प्रभु तुम्हारी कथा ही अमृत है, क्योंकि जो इस कथा अमृत को पीता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। अमर मतलब शरीर से नहीं, पर उसका नाम, उसका चरित्र, उसका जीवन सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। इतिहास में बड़े बड़े लोग हुए, उनके पिता का नाम, उनके पुत्र का नाम कोई जानता नहीं है, कोई जानता नहीं है, लेकिन भक्तों के नाम, ध्रुव का नाम, प्रहलाद का नाम, मीरा का नाम, कर्माबाई का नाम, ये नाम सब जानते हैं। भैया महाराज जी की व्यवस्था बैठने की करा दीजिए। तो भले ही अमृत पी करके, भले शरीर से कोई अमर हो न हो, लेकिन कथामृत का पान पी करके, कथा रस का पान करके जीव सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। तो आप सब जो यहाँ आए हो कथा में, 7 दिन तक इस कथा अमृत का आप सभी पान करने जा रहे हो। और ये कथा भी कैसी है? बोले एक कथा तो होती है जिसमें ज्ञान बहुत होता है, विद्वता बहुत होती है, पर ये जो भागवत की कथा, ये व्यास जी ने क्यों रचना की? श्रीमद् भागवत पुराण क्यों लिखा व्यास जी ने? इसलिए लिखा क्योंकि व्यास जी के 17 पुराण रचना करने के बाद भी मन में शांति नहीं। क्यों? क्यों? नारद जी ने आके उनको समझाया कि आपने सब कुछ लिखा, पर आपने भक्ति के बारे में नहीं लिखा। और जब तक भक्ति का वर्णन नहीं करोगे, जब तक जीवन में भक्ति का आगमन नहीं होगा, तब तक जीवन में परम शांति, परम आनंद का अनुभव नहीं होगा। परम शांति, परम आनंद चाहिए तो जीवन में भक्ति का होना बहुत जरूरी। इसलिए भागवत भक्ति का ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कह देते हैं हम कि ये भी एक यज्ञ है, इसमें भी आहुति दी जाती है अपने अभिमान की, अपने दुर्गुणों की, अपनी बुराइयों की। लेकिन ये भागवत सबसे पहले भक्ति यज्ञ है। यहाँ पर भक्ति करना, यहाँ भक्ति से जोड़ना, यहाँ भक्ति हमारे हृदय में बैठ जाए, ये सिखाया जाता है। और भक्ति हृदय में बैठेगी तो क्या हो जाएगा? भक्ति हृदय में बैठ जाने से जहां भक्ति जाती है वहां पीछे पीछे भगवान जाते हैं। इसलिए भगवान को बुलाने का एक ही रास्ता है, भक्ति देवी की शरण ग्रहण करो। आज आप पहला दिन है ना, तो महात्म्य भक्ति देवी की कथा आएगी, आप आगे सुनोगे भक्ति से क्या होता है, जीवन में भक्ति क्यों जरूरी है, ये सब चर्चा भागवत में की जाती है। तो आप सबका वर्णन कथा के माध्यम से श्रवण करोगे। आज है कथा का पहला दिन, प्रथम दिन। तो थोड़ा सा पहले दिन जैसे स्कूल में जाते हैं ना, तो पहला दिन तो बस आपस में जान पहचान में ही निकल जाता है। तेरा नाम क्या है, मास्टर जी पूछेंगे, किताबें क्या है, सब्जेक्ट क्या है, वो सब। तो प्रथम दिन है, भागवत का महात्म का दिन है। आज आप सुबह आप सबने बड़ी सुंदर कलश यात्रा मैंने सुना, बहुत भाव से सब कलश यात्रा में माताएं, बहनें, भाई सब शामिल हुए, सम्मिलित हुए और बड़ी सुंदर कलश यात्रा का आयोजन किया। अधिक से अधिक लोग इस कथा में आए, भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं, केवल उद्देश्य इतना नहीं है कि भीड़ बढ़ जाए। मैं हमेशा कथाओं में कहती हूँ, कथा की सफलता इस बात से नहीं होती टेंट कितना बढ़िया है,
कथा की सफलता इस बात से नहीं होती लोग कितने आए, कथा की सफलता इस बात से नहीं होती कि प्रचार कितना था। कथा की सफलता किस बात से होती है? बोले कथा की सफलता इस बात से होती है, पहले दिन भले इस पंडाल में कोई गाली देता गुस्सा हो, पर जब 7वें दिन इस पंडाल से निकले तो नाचता नाचता उसके जुबान पर बस एक ही नाम हो, राधे 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 जय श्री राधे, बस ये कहता कहता हुआ तब समझना कि कहने वाले का कहना सफल, कराने वाले का कराना सफल और आपका सुनना सफल। तो प्रथम दिन अब देखो, मुझे ऐसा बताया गया कि इस कथा का न्योता बड़ी दूर दूर तक गया है, हजारों की संख्या में सबको, जैसा हमारे भैया बता रहे थे ना कि पीला चावल और गंगा जल के साथ न्योता दिया है। पर एक बात बताओ, निमंत्रण तो लाखों के पास भी जा सकता है, लेकिन जानते हो यहां कौन आएगा? यहां वही आएगा जिसको खुद बिहारी जी हाथ पकड़ करके खींच के लाएंगे कि चल कथा सुन करके, यहां वही आ सकता है। शरीर तो बहाने बनाएगा, अरे कहाँ गर्मी में जा रहे हो, बढ़िया घर बैठो कूलर पंखा एसी में, कहाँ वहाँ कथा पंडाल में बैठेंगे। वैसे तो यजमान जी ने बढ़िया व्यवस्था करी आप सबके लिए, ठंडा ठंडा पानी ऐसे डलता रहे ऊपर से, आप सबको गर्मी ना लगे। पर फिर भी जी देखो, घर की तो अलग ही बात होती है। जब मन किया बीच में चाय शरबत मंगवा लिया, खाने को कुछ मंगवा लिया। अब यहाँ तो 3 घंटे बस मुझे ही सुनना पड़ेगा आपको। शरीर बहाने मारता है, शरीर घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये है फलाना है, गर्मी है। शरीर को कथा पसंद नहीं, पर फिर आत्मा धक्का देती है, नहीं चल कथा सुन करके आ, क्योंकि कथा आत्मा की खुराक है, कथा हमारी बुद्धि की खुराक है, कथा हमारे मन की खुराक है। आत्मा धकेल करके आगे बढ़ाती है, थोड़ा सा आत्मा धक्का देती है और थोड़ा सा परमात्मा अपनी ओर से खींचते हैं, तब जाकर के आदमी इस पंडाल तक पहुंच पाता है। अब अगर भगवत कृपा ना हो तो अगली बात सुनिए, अगर भगवत इच्छा ना हो तो पंडाल तक भी आ जाओगे फिर भी कथा नहीं सुन पाओगे। बोले यहाँ आके कैसे नहीं सुन पाएंगे? बोले यहाँ आके सबसे पहले तो पंडाल में खंबा ढूंढोगे, कहाँ है खंबा, और फिर उससे लगाएंगे कमर, और कमर लगा के 3 घंटा आराम से एक अलग ही समाधि में पहुंच जाएंगे। कौन सी समाधि में, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूं? जब घर में निद्रा रानी पूरी नहीं होती तो यहां आकर के पूरी कर लेते हैं। भगवान की कृपा का होना, एक एक शब्द भगवान का कान में जा रहा है, ये उनकी कृपा का फल है। मैं हमेशा निवेदन करती हूं, कभी मत समझ लेना धंधा अच्छा चल रहा है बड़ी कृपा है भगवान की। ये कोई कृपा है क्या? केवल बिजनेस अच्छा चल जाना ये कृपा है भगवान की? क्या मनोकामना पूरी होती जा रही है आपकी कृपा है भगवान की? ये कृपा नहीं है। कृपा क्या है कि जब तुमने सोचा भी ना हो, तुमने विचार भी ना किया हो, कोई प्लान भी ना किया हो, और अचानक से तुम्हें भगवान की कथा सुनने को मिल गई, ये भगवान की असली कृपा है। और ये बात मैं नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं, बिन सत्संग विवेक ना होई, बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग विवेक
तेहि अधिकारी। राम कथा के तेहि अधिकारी। राम कथा के तेहि अधिकारी। जिन्हके सत संगति अति प्यारी। जिनके सत संगति अति प्यारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय। श्री राम जय जय राम। बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई। जीवन में विवेक का होना बहुत आवश्यक। बिना विवेक के आदमी तो मूर्ख है, अज्ञानी है। विवेकहीन जीव करेगा क्या? हमेशा गलत रास्ता चुनेगा। इसलिए बुद्धि में विवेक होना चाहिए। पर विवेक आएगा कहाँ से? सत्संग से। और सत्संग कब मिलेगा? राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा, बिना हमारे ठाकुर जी की कृपा के तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आदमी बड़े बड़े प्लान बनाता रह जाता है। हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा ऐसा भव्य ये करेंगे, वो करेंगे। आ गया कोरोना, लो कर लो, क्या करोगे? कोरोना से पहले हमारे लंबे चौड़े सबके बड़े बड़े प्लान थे। यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, ऐसी ऐसी कथा करेंगे। थोड़े समय के लिए जब ठाकुर जी ने कुछ ऐसी मारी तो सब घर बैठ के बंद हो गए। तो भैया राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अगर उनकी कृपा ना हो तो क्या कर सकता है जी। फिर अगली चौपाई बड़ी सुंदर है। राम कथा के तेहि अधिकारी। भगवान की कथा सुनने का सच्चा अधिकारी कौन है? अब देखो, हर चीज की क्वालिफिकेशन होती है ना। डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई होती है, और इंजीनियर बनने की पढ़ाई होती है, सबकी पढ़ाई होती है, सबके लिए डिग्री चाहिए, क्वालिफिकेशन चाहिए। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए कौन है सच्चा अधिकारी? तो कहा राम कथा के तेहि अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। जिनको संतों का संग अच्छा लगता है वो भगवान की कथा सुनने के सच्चे अधिकारी। जिनको संतों का दर्शन भाता है, जिनको संत दिख जाए तो आहा आनंद आ जाए। क्या अब तो हमारे घर में, हमारे दरवाजे पर साक्षात भगवान आए। और ये बात झूठी नहीं है। संत आ गए तुम्हारे घर पर, इसका मतलब साक्षात भगवान ही संत रूप में तुम्हारे घर पधारे। इसलिए जिसे सत्य संगति, संतों का संग अच्छा लगता है। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, पुण्य पुंज बिनु मिलहु न संता, सत्संगति संश्रुति कर संता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते। और एक तरफ रामचरितमानस में लिखा है कि हरि कृपा के बिना संत नहीं मिलते। तो दोनों बातों में तो अंतर हो गया ना। या तो पुण्यों से संत मिलते या हरि कृपा से। हम कौन सी बात माने? गोस्वामी जी ने तो दो तरफा बात कर दी।
अब ये बताओ, आप राम कृपा से संत मिलते हैं या पुण्यों से? तो इसका उत्तर सुंदर बड़ा महापुरुषों ने दिया कि जब तुम किसी संत से मिलने जाओ तो समझो कि तुम्हारे पुण्यों से संत दर्शन हुआ है, और जब संत तुमसे मिलने के लिए तुम्हें दर्शन देने आ जाए तो समझ लेना राम जी की कृपा से संत का दर्शन मिला। और ऐसा संत दर्शन बड़ा आनंददायी होता है जब कोई संत चल के तुम्हारे पास आता है कि भैया हम तो जा रहे थे, बस ऐसे ही यहाँ हल्ला गुल्ला सुना आ गए, और उनका दर्शन प्राप्त हो जाए तो समझ लेना ये कृपा से मिला, ये पुण्यों से नहीं मिला। कुछ चीजें पुण्यों से परे होती हैं। अब कई लोग कहते हैं पुण्यों के प्रताप से भागवत मिली है। चलो ठीक है, भागवत जी में भी लिखा है जन्मांतरे भवेत पुण्यम यथा भागवतम लभेत, पुण्यों के फल से। पर हम तो ये मानते हैं कि भैया पुण्य में भी इतनी ताकत नहीं कि हमें भगवान की कथा में डूबने का मौका दे। जब साक्षात ठाकुर जी हमें चुनते हैं तब जाकर के हम भगवान की कथा सुन पाते हैं। इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन में क्या होता है? वोट कौन देता है? कौन देता है वोट? बोलिए ना, फील्डर तैयार रहो ना थोड़े से। जनता देती है वोट। जनता जिसको वोट देगी वो इलेक्ट होगा, फिर वो विधानसभा लोकसभा में जाकर के बैठेगा। तो जनता के द्वारा जो इलेक्ट होता है वो विधानसभा में बैठता है, पर हमारे गोविंद के द्वारा जो सिलेक्ट होता है वो भगवान की कथा में आकर के बैठता है। तो आप सब किसके द्वारा चुने गए हैं? आप सब भगवान के द्वारा चुने गए हैं। इस बात की महिमा को समझिएगा। ऐसे ही हल्के में भागवत जी को कोई मनोरंजन में मत ले लेना। बहुत सारे लोग को लगता भागवत जी बस मनोरंजन है, नाचो गाओ हंसो। हाँ ठीक है, हंसो भी, कथा में नाचना भी होता है, कथा में रोना भी होता है, कथा में भगवान के लिए पुकारना भी होता है, सब भावनाएं कथा में होती है, पर उद्देश्य एक ही, कृष्ण दर्शन लालसा। कथा सुन करके अगर तुम्हारे मन में भगवान की ओर जाने का मन नहीं कर रहा तो क्या कथा सुनी हमने? कथा सुन करके तो बस ऐसा लग जाए जैसे कभी कभी कोई चीज़ होती है ना, उसको पाने का कितना मन करता है। मार्केट में नया फ़ोन आया है, आजकल के युवा, नया मॉडल आया है, अब तो महाराज जी जान लगा देंगे, यही वाला चाहिए, एप्पल ही चाहिए हमको। तो गाड़ी आई है नई वाली, अब तो यही वाली चाहिए। उसको पाने के लिए कितना प्रयास करते हैं, मेहनत, नौकरी, धंधा, रात रात भर ओवर टाइम करके जाग करके भी करना पड़े तो हम करते हैं। जब किसी चीज़ को पाने की मन में ललक जाग जाए, उसको पाने के लिए व्यक्ति न दिन देखता है न रात देखता है। ठीक उसी तरह कथा सुन करके हमारे मन में भगवान को पाने की इच्छा जाग जाए, उसके बाद फिर ना हमें कोई संसार में किसी व्यक्ति न किसी वस्तु की जरूरत पड़ेगी। बस एक ही चीज़, कब मिलेंगे ठाकुर जी, कहाँ मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे। और एक धाम से अच्छा भगवान को ढूंढने का और कोई दूसरा स्थान हो नहीं सकता। हमारे ब्रज में भी तो कहते हैं, जब ब्रज में वृंदावन में लोग जाते हैं ना, तो हम लोग कहते हैं वृंदावन घूमने की भूमि नहीं है, वृंदावन भगवान को पुकारने की भूमि है, खोजने की भूमि है। तो यहाँ भी हम सभी 7 दिन बैठ करके इस धरा पर, इस धरती पर बैठ करके हम सभी भगवान की कथा सुनेंगे। आप सब बड़े भाव से, श्रद्धा से इस कथा से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करने का हम सभी प्रयास करेंगे। जो जो भागवत की प्रसंग हैं, जो जो भागवत की रचनाएं हैं, हम उन सब का श्रवण पान इन 7 दिनों के माध्यम से, कुछ प्रसंगों को थोड़ा विस्तार से सुनेंगे, कुछ को समय अनुसार संक्षेप में सुनेंगे, पर भागवत जी का मुख्य उद्देश्य उसी पर एकदम अड़िग रह करके हम सभी कथा का श्रवण करेंगे। अब आज कथा का महात्म्य यानी इस कथा को सुनने से क्या लाभ प्राप्त होता है, कथा क्यों सुननी चाहिए, कथा का वास्तविक फल क्या है, ये
हम सभी आज इस कथा के महात्म्य से सुनने जा रहे हैं, कथा श्रवण करने जा रहे हैं। तो आइए सभी महात्म्य में प्रवेश करें। उससे पूर्व आइए 2 मिनट सब कीर्तन करेंगे और उसके बाद हम भागवत का प्रथम श्लोक सब साथ में मिलके आरंभ भागवत का करेंगे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। और देखिए सबसे आरंभ में ही निवेदन, जब भी कीर्तन होगा कोई भी ऐसे हाथ बंद करके मुंह लटका के नहीं बैठेगा। जिह्वा, इस कथा में हर एक इंद्रियों का उपयोग करो, कान से सुनो, जिह्वा का कीर्तन में उपयोग करो, हाथ से ताली का उपयोग करो और बीच बीच में मन करे तो निकट ठुमका भी लगा सकते हो। आप सब भी हमारे ब्रज की मैया हो, ज़्यादा दूर की ना हो, तो हमारे ब्रज की मैया और या क्षेत्र की मैया तो नाचवे गावे में बड़ी आगे है, तो शर्माने की बिल्कुल कतई आवश्यकता नहीं है। मन करे तो खूब नाचो, मन करे खूब ताली बजाओ, भाव में डूब के एकदम कथा सुनने का प्रयास करो। सभी भाव से गाएं। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण, प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण, ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण, प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। और हाथ उठा के सभी भाव से ताली बजा के नव नागर नवल छैल रसिया, नव नागर नवल छैल रसिया, ओ नव नागर नवल छैल रसिया, नव नागर नवल छैल रसिया, ओ प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, ओ प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, प्यारो कान्हा मेरो मन बसिया, करे कालिंदी कूल किलो, जय
हरि बोल। कर कालिंदी बोल किलो, जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 बोलिए श्री राधा माधव सरकार की। गोपियन में रास रचावत है। 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 ओ ग्वालन में गाय चरावत है। ग्वालन में गाय चरावत है। ओ ग्वालन में गाय चरावत है। हाँ ग्वालन में गाय चरावत है। राधा माधव संग रहे डोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा माधव संग रहे डोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। हाँ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। ओ प्यारो राधा रमण मेरो गोपी रमण। हाँ प्यारो राधा सभी रमण भाव से मेरो ताली गोपी रमण। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए श्री राधा रमण लाल की। तो ऐसे हमारे राधा रमण लाल श्री बिहारी लाल, जिनकी
कथा को हम सभी सुनने जा रहे हैं। कौन है वो जिनकी कथा को हम श्रवण करने जा रहे हैं? तो उसका परिचय श्रीमद् भागवत दे रही है। और भागवत का जो प्रथम श्लोक है वो भगवान का परिचय है। तो सभी हाथ जोड़ लेंगे और हाथ जोड़ करके सब लोग मेरे पीछे पीछे भागवत के प्रथम श्लोक का मिलकर के पाठ करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं